नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए हमें क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी है। क्योंकि क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होगी तभी हम जो परीक्षा संबंधित कार्य है या RKSMBK का जो कार्य है वो हमारी स्टाफ विंडो से कर पाएंगे। तो हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर और विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है यहाँ कार्मिक टैब में। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कक्षा अध्यापक मैपिंग, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ साथियों क्लास टीचर मैपिंग के लिए सेशन अपने आप आ रहा है, क्लास आ रही है, सेक्शन आ रहा है। यहाँ से आपके विद्यालय में कार्यरत जो स्टाफ है उनके नाम आ जाएंगे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि इस क्लास के लिए किस को क्लास टीचर बनाया गया है। तो आप इस प्रकार से यहाँ से जो नाम है क्लास टीचर के वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ इन्हें सेव करना है। तो हमने सभी कक्षा अध्यापकों के नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं और डाटा को सेव कर देते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे हरी पट्टी आ गई है, इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए। इसके लिए साथियों आपको जाना है परिणाम टैब में। यहाँ क्लिक, परिणाम टैब में आपको जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां हैं इसमें ऑप्शन मिल जाएगा विषय अध्यापक मैपिंग का, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ आपसे RKSMBK ऐप हेतु 4 RKSMBK के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें। यहाँ आपको दोनों ही मैपिंग करनी है। RKSMBK का जब भी कार्य शुरू होगा हमें हमारी स्टाफ विंडो से करना होगा, तो इसके लिए RKSMBK की मैपिंग करनी होगी और क्लास टीचर जो सभी जो विषयाध्यापक है उनकी भी मैपिंग करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ फॉर ऑल क्लास जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है इस पर क्लिक करते हैं और नीचे हम देखेंगे कि जो सेशन है वो आ जाएगा। यहाँ से 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास 1 सेक्शन A और गो पे क्लिक करते हैं। अब नीचे यहाँ आप देखेंगे कि हिंदी, पहली क्लास को हिंदी कौन पढ़ाते हैं। यहाँ आपको वर्किंग पे टिक मार्क करना है क्योंकि टीचर है वो आपके विद्यालय में है। तो यहाँ आप वर्किंग पे टिक मार्क करेंगे तो यहाँ नाम आ जाएंगे। नाम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसी प्रकार जो नीचे अन्य विषय हैं उनके भी आपको वर्किंग पे टिक मार्क लगाने हैं और यहाँ नाम सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ जैसे सेकंड क्लास है, वर्किंग पे टिक मार्क करते हैं और फिर यहाँ से जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार गणित विषय की यहाँ आपको जो है वर्किंग पे टिक मार्क लगा के और नाम सेलेक्ट करना है जो भी कक्षा जो भी विषयाध्यापक है जो इन्हें पढ़ाते हैं। इसी प्रकार नीचे जो अन्य विषय है जैसे EVS, पर्सनल क्वालिटी एंड एप्टीट्यूड्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, इनके भी जो विषय हैं आपको देने हैं किसी न किसी अध्यापक को और उनकी यहाँ मैपिंग करनी है। तो यहाँ साथियों हमने सभी जो विषय हैं उनके लिए जो टीचर टाइप 1 है उसे सेलेक्ट करके और टीचर 1 का नाम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है यदि कोई विषय एक से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी विषय है वो पहली क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पहले टीचर का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है और फिर टीचर टाइप 2 में यहाँ आपको वर्किंग पे टिक मार्क करके उन टीचर का नाम सेलेक्ट करना है। तो टीचर टाइप 2 में सेकंड टीचर का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसे सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद डाटा है वो मैप हो गया है सक्सेसफुली। इसे क्लोज कर देते हैं और अगली क्लास को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल कर देंगे और फिर जो अगली क्लास है सेकंड उसे सेलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक
करते हैं। अब यहाँ सेकंड क्लास आ गई है, तो इसी प्रकार जैसे हमने पहली क्लास की जो मैपिंग की है, दूसरी से लेकर जो भी आपके विद्यालय में कक्षाएं हैं उन सब की आपको मैपिंग करनी है। तो साथियों, हमने यहाँ पर सत्र 23-24 के लिए सभी कक्षाओं की जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो कर दी है। अब हम क्लिक करते हैं फॉर RKSM BK। तो आप यहाँ देखेंगे, लेकिन साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये जो स्टाफ आईडी आई है ये हमने जो पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जो हमने RKSM BK के लिए की थी, ये वही स्टाफ आईडी है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं इस आईडी के ऊपर तो आपको उन अध्यापक का नाम यहाँ दिख जाएगा। अगर आपने अब इस कक्षा में इस विषय के लिए अध्यापक को चेंज किया है तो आप यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लें और नाम को सेव कर दें। यहाँ से सबमिट करेंगे तो नाम सेव हो जाएगा। तो हमने नाम सेलेक्ट कर लिया है। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि जो स्टाफ आईडी है वो चेंज हो गई है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए जो इंग्लिश है, यहाँ हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये भी जो है चेंज हो गई है। अब है गणित, तो गणित के लिए भी हम जो नाम है वो यहाँ से चेंज कर सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये जो RKSM BK की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है ये चेंज करनी है। यहाँ आप आईडी पे क्लिक करें, यहाँ से नाम है वो चेंज करें और सबमिट करें। इस प्रकार से ये जो है आईडी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ आईडी पे क्लिक करके इसे ओपन करके जो सब्जेक्ट टीचर टाइम टेबल के अनुसार हमने दिए हैं, जिन सब्जेक्ट को जिन टीचर्स को दिया है उनके आईडी जो है उनका नाम सेलेक्ट करके यहाँ चेंज कर दी है। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है RKSM BK के लिए और सभी कक्षाओं के लिए करनी है, और इसी प्रकार आपको सभी कक्षाओं के लिए कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर मैपिंग भी करनी है। यदि मैपिंग में फिर भी आपके कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।